ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 46 और आज की मुरली है 26 नवंबर 1981। मुरली तो देखो एक से एक बढ़कर है। ज्ञान के सागर, रत्नों के भंडार, रत्नाकर शिव बाबा इतने सारे रत्नों को अपने अंदर भरे हुए हैं कि ये बात अब सच्ची लगती है। सुनी है बहुत समय से और ज्ञान में आके भी सुनी है, परंतु सच्ची अब लगती है कि सच में साक्षात अगर ज्ञान की देवी सरस्वती भगवान का ज्ञान बैठ करके खुद लिखे, जिसके अंदर शाही पूरा सागर हो, जितना भी पर्याप्त पानी है, पूरे विश्व में कितना पानी है? 3 भाग पानी है। इतना पानी है इस पृथ्वी पर। तो सारे के सारे पानी को अगर शाही बना लिया जाए, सारे के सारे जंगल को अगर कलम बना लिया जाए और सारे की सारी पृथ्वी को अगर पन्ना बना लिया जाए, कागज बना लिया जाए, तो भी भगवान का ज्ञान है वो उसके अंदर आ नहीं सकता पूरा। और खुद कौन बैठे? ज्ञान की देवी सरस्वती बैठे लिखने के लिए। तो वो बातें अब मुरली की गहराई में जाते जाते समझ में आ रही है कि हमारे इस ज्ञान के जीवन के अंदर हम चलते चलते कितने डाउट्स में आ जाते हैं। ऐसे करे नहीं करे, ये तो ऐसे, ये तो वैसे है, ये बातें वो बातें, कितनी सारी उलझनों में हम फंसे हुए आए थे। यहाँ पे आकर भी कोई अलग ही नींद में और उलझनों में हम भूल भुलैया में चले जाते हैं, जैसा कि आज बाबा ने साकार मुरली में कहा। और ये मुरलियां हैं उन भूल भुलैयाओं से बाहर निकलने का रास्ता, वो रास्ता जो ऊपर की तरफ हमको लेकर के जाता है। ऊपर की तरफ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ और फिर जो दरवाजा आएगा वो खुलेगा दूसरी तरफ। कौन सा है दूसरी तरफ? संपूर्णता। लिखा है ना अपने लेटर परसों एक दिन पहले कि मैं मेरा भविष्य देख रही हूँ, तो भविष्य में मैं कैसी हूँ उस रूप से हमारी मुलाकात होगी। तो ऐसी आज की ये रहस्यमयी मुरली है, जिस मुरली का टॉपिक विशेष जो केंद्र बिंदु है वो रहा है सहयोगी। सहयोगी ही सहज योगी बनते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन कौन है जिनको ऐसा लगता है, यो जो बाबा से पूछते हैं कि बाबा योग कैसे करें, योग लगता नहीं है। कभी कभी किसी को ये प्रश्न आता है? आता ही नहीं है। योग कैसे करें, योग कहाँ लगाएं? कभी कभी प्रश्न नहीं आता कि योग कहाँ लगाएं। जिनको नहीं आता बहुत अच्छी बात है, पर जिनको आता है मुझे तो उनसे बात करनी है, क्योंकि प्रश्न होने के लिए कि जिनको लगता है कि हमारा ये प्रश्न उठता है कि मेरा योग नहीं लग रहा बाबा, क्यों नहीं लग रहा? दूसरा कि बाबा योग कहाँ लगाऊं? भोग लगाना है, कहाँ जाके भोग लगाएं बाबा को? बच्चे को बाबा की गोदी में बिठाना है, कहाँ पर गोदी में बिठाना है? वतन में बिठाना है कि धाम में, परम धाम में बिठाना है? कौन सी बाबा की गोदी, और वो गोदी कैसी है? ब्रह्मा बाबा की गोदी कितनी है, उसके अंदर कौन कैसे बैठेगा? शिव बाबा की गोदी कौन सी है, वहां कौन कैसे बैठेगा? तो ऐसी बहुत, एक नहीं हजारों ऐसी बातें हैं। इसके लिए कौन सा योग करो, उसके लिए कौन सा योग करो, आदि आदि बातें हैं। तो बाबा ने कहा ये क्वेश्चन उठते हैं, कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव नहीं कर पाते। कौन सा योग? सहज योग। सहज योग का मतलब है बात कर रही हूँ, बात करते करते भी बाबा से क्या है? योग है। सहज योग का अनुभव नहीं कर पाते हैं। योग कैसे लगाएं, योग कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अभी तक है। तो आज इस क्वेश्चन का उत्तर है यहाँ पर। योग कौन सा है हमारा? सहज योग। कौन सा योग है? सहज योग। तो बाबा सबसे पहले राज ऋषि बच्चों को देख रहे हैं और राज ऋषियों को देखते ही बाबा वरदान देते हैं सहज योगी भव का, कि सदा कैसे रहो? सहज योग में रहो। बस बाबा को याद किया और बाबा याद आ गया। जैसे टेलीपैथी होती है ना, दुनिया के अंदर एक टेलीपैथी होती है, जो आपके साथ बहुत बारी हुआ है कि आप किसी को याद कर रहे हो और उनका फोन आ गया और हम आगे से बोलते ही होते हैं ना आपके साथ, और हम कहते हैं कि अरे आपकी तो उम्र 100 साल है, आप तो बहुत लंबा जियोगे, अभी अभी आपको याद कर रहे थे, फोन आ जाता है। कितने सारी माताएं तो मुझे ही कहती हैं कि दीदी आपकी उम्र बहुत लंबी है, अभी आपको याद किया, हम ऐसे कहते हैं ना। इस बहुत बारी हुआ है, बहुत बारी होता है ना ऐसा। किसी को हम याद कर रहे थे, वो इतने दिन हमारे पास नहीं आए, लेकिन जिस दिन हमने उनको ऐसे ही याद कर लिया उस दिन वो हमसे मिलने के लिए भी आ गए, या हम कहीं जा रहे थे हमको दिख भी गए। इसको कहते हैं टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब है जब सब कॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन जो है,
अवचेतन मन है, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई किसी की याद, किसी की भावना उठती है और वो मैसेज उस आत्मा तक पहुंच जाता है। इसको बोलते हैं सोल टू सोल। जैसे ये एक्सपेरिमेंट बहुत किए गए हैं। जुड़वा जो बच्चे होते हैं ना, जो एक ही माँ के गर्भ के अंदर 9 महीना तक रह करके आए हैं और जिनकी परवरिश भी माँ बाप ने एक जैसी की है बड़े होने के बाद में, और जो एक ही स्कूल में गए हैं, एक ही बेंच पर बैठे हैं, एक ही जैसा खाना खाया है, सब कुछ एक जैसा मिलने के बाद में उनके ऊपर टेलीपैथिक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक भाई को जहाज के ऊपर, 2 भाइयों को लिया गया डॉक्टर्स ने और जहाज के ऊपर समुद्र के बीच में, एक को था उसको जहाज के साथ उधर भेज दिया और एक को था टापू पर खड़ा कर दिया। और टापू पर खड़ा करने के बाद में उसको बोला कि तुम्हें संकेत देना है, तुम्हें मैसेज देना है मन से कि आओ भाई मुझे यहाँ से लेकर के जाओ। बताया नहीं कि उसको कौन से टापू पर छोड़ा है। 2 भाइयों को बस घर से लेकर के चले गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एक को किसी टापू पर छोड़ दिया और एक भाई को जहाज के अंदर वो डॉक्टर से वो लेकर के चले गए। और बात ये थी कि तुम्हें क्योंकि जो बहुत ज्यादा नजदीक रह के आए हैं तो उनका संकल्प आपस में बहुत ज्यादा जुड़ सकते हैं। और फिर यही हुआ, जब बार बार ये टापू के ऊपर जो बैठा है भाई, ये बार बार उसको अंदर से मैसेज दे रहा था कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और उसने आगे जहाज वालों को बोला कि वहां जाना है मेरा भाई, वहां है, वहां है। उसको ये भी नहीं पता था कि वो कोई टापू है, वो कोई गांव है, वो कोई पहाड़ है, वो कोई देश है, वो कौन सा स्थान है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही हम सभी ने सुना हुआ ना आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य तो बहुत छोटे थे, लगभग 5-6 वर्ष के थे, तब से उनके अंदर ये आदि शंकराचार्य कौन है? इस सृष्टि की पहली एक ऐसी आत्मा जिसने देवता धर्म होने के बाद में पहला धर्म इस धरती पर अलग से लाया था, और वो था संन्यास मार्ग। संन्यास मार्ग अभी तक 2 युगों तक गृहस्थियों का चल रहा था। सब लोग पति पत्नी होते थे, परिवार वाले होते थे, लेकिन द्वापर युग के बाद में ये एक ऐसी आत्मा आई जिसने अलग से मार्ग निकाल दिया कि जरूरी नहीं है सबको गृहस्थ में ही जाना है। कुछ आत्माएं बिना गृहस्थ के भी रह सकती है, समाज के कल्याण के लिए, उन लोगों को जगाने के लिए जो गृहस्थी में जाकर के सो जाते हैं। तो वो मार्ग, तो आदि शंकराचार्य बचपन से अपने मदर को, उस जमाने में शादी बहुत जल्दी होती थी ना, तो अपने माँ को कहते थे कि मुझे माना वन में जाना है, मुझे भ्रमण करना है, घूमना है। तो माँ ने शंकराचार्य, छोटे शंकराचार्य को बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छुट्टी दूंगी। तो बहुत प्रयास किए, शादी की भी बातें हुई, ये वो हुआ। तो एक दिन वो पानी के अंदर नहा रहे थे घाट पर, और माता जी कहीं दूर कपड़े धो रही थी घाट पर। आदि शंकराचार्य ने युक्ति, देखो जो फंसा हुआ होता है ना, जिसको सच में निकलना होता है, वो रास्ता अपने आप कोई ना कोई ढूंढ लेता है। ये बात तो आप जानते हो ना। जैसे आपको मुरली क्लास में पहुंचना होता है, अब घरों में किसी के रिश्तेदार होते हैं, सब कुछ होता है, वो कहते हैं कि दीदी हम तो पहुंच जाएंगे, वो सो ही तो रहे हैं ना। तो जिसको निकलना है वो निकल करके पहुंच जाते हैं। बहुत छोटा उदाहरण है, हम बात कर रहे हैं जीवन की। तो आदि शंकराचार्य ने क्या युक्ति रची कि पानी के अंदर डूब डूब गए। ऐसे एक्टिंग किया उन्होंने कि वो अंदर में डूब रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, डूब रहे हैं, और माँ 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 चिल्ला रहे, माँ भागी भागी आई, और माँ कह रही भगवान मेरे बच्चे को बचाओ, भगवान मेरे बच्चे को बचाओ। आदि शंकराचार्य पानी के अंदर जाते, बाहर निकलते, कहते भगवान कह रहा है कि बचा तो दूंगा। फिर पानी के अंदर जाते हैं, फिर निकलते हैं कि माँ कहती कि भगवान बचाओ मेरा बेटा, मेरा बेटा। और आदि शंकराचार्य बोलते हैं भगवान कह रहा है कि मैं बच तो जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे भगवान को देना होगा। वो कहते सब कुछ कर दूंगी मैं, बस मेरा बेटा बाहर आ जाए, मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए। और आदि शंकराचार्य तो खड़े होते हैं और खड़े होकर के चल करके बाहर आ जाते हैं। माता जी बोलते ये क्या? वो कहते कि नहीं, आपने भगवान को वचन दिया है कि अब मैं इसको इस मार्ग पर चलाऊंगी, मतलब उनकी भक्ति के लिए चलाऊंगी। और वो दिन होता है जब वो अपने घर से निकलते हैं। लेकिन ये अब आपको कहानी सुनाने के पीछे का कारण क्या है। लेकिन उनकी जो माता जी होते हैं वो उनसे एक वचन लेते हैं। वो उनको बोलते हैं कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी और जब मेरा अंतिम समय आएगा, तुम तो मेरे पास नहीं होगे और बेटा ही आग देगा तो गद्दी मिलेगी, ऐसा भारत के अंदर कहा जाता है। तो कहता मेरा अग्नि संस्कार करने के लिए, मेरे उस समय के लिए तो तुम्हें आना पड़ेगा, तो तुम कैसे आओगे? और वहां पर आदि शंकराचार्य ने बोला कि जब वो समय आए आप सिर्फ मेरे को याद करना, मैं देश दुनिया के जिस भी कोने में होऊंगा आपके पास आ जाऊंगा। और ऐसे ही हुआ। सालों पर साल बीतते गए, और जब माँ की मृत्यु का समय आया जंगल के अंदर, और उसने केवल आदि शंकराचार्य को याद किया। आदि शंकराचार्य कौन से कोने में थे देश के,
और वहां से फिर चलते 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 कुछ दिनों में उनके पास पहुंचे, अंतिम समय तक उनके पास पहुंचे बीमारी के बाद में। तो इसको क्या बोलते हैं, ये होती है टेलीपैथी। मतलब यहाँ से संकल्प किया और दूसरे ने उस संकेत को कैच किया और काम हो जाता है। शिव बाबा ने आज हमको वरदान दिया है सहज योगी। हम भगवान को याद करें बाबा, और हमारा मन एकदम शांत हो जाए, बाबा और ज्ञान याद आ जाए, बाबा और शक्ति आ जाए, क्योंकि बाबा कौन है, ज्ञान, गुण और शक्तियों का भंडार है। एक बच्चे का भी इंटरव्यू था, तो बहुत अच्छी बात, देखो बातों बातों में बाबा मुंह से कुछ निकलवा देता है। हमने भी सीखी, अपने मुंह से निकली हुई बात सीखी। तो उसको बोला, वो घबरा रहे थे, तो उनको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे ना तो इंटरव्यू के अंदर आज ही बाबा को बिठा दो आप। तो वो हंसने लग गई, वो कहती कि बाबा को बिठा दो। तो हमने कहा कि हाँ बाबा को बिठा दो। कौन सा बाबा, ज्योतिबिंदु शिव बाबा की बात कर रहे थे, क्योंकि वो उनसे ही जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा बाबा को ठीक है इतना नहीं है, पर तो उनको बोला लैपटॉप के आगे ना बाबा को बिठा दो। और फिर उनको बताते बताते मेरे को एक नई बात मालूम पड़ी। तो हमने उनको बोला कि देखो जैसे आप कहोगे ना कि बाबा आओ, आप ही को बाबा आकर के संभालना है, मैं नहीं दिखूंगी आप दिखोगे। तो उस समय बाबा, बाबा की शक्तियां, बाबा क्या है, पॉजिटिविटी का सागर है। बाबा के पास कोई डर ठहर सकता है? बाबा के पास कोई भय, कोई डर, कोई कालापन, कोई विकार, कोई धुआं, कोई नेगेटिविटी कुछ हो सकता है? जहां भगवान होगा वहां ये चीज कोसों दूर हो जाती है, उसका प्रकाश इतना है। तो वो डर रही थी ना, टेंशन था और डर था। तो उनको बोला कि आप बाबा को लैपटॉप के आगे बिठा दो और सोचना कि मैं हूं ही नहीं इंटरव्यू लेने के सामने, मैं सामने बाबा है। तो ऐसा सोचने से आपका जो बाबा नहीं, बाबा की उपस्थिति का से जो आपका डर है, जो चिंता है, जो नकारात्मक फेल होना, नकारात्मक भावना है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो हमने भी उस दिन सीखा कि सच में बाबा को बुलाने का मतलब क्या होता है, वो सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी को बुला लेना, सकारात्मक ऊर्जा को बुला लेना। सच में वो बिंदी आकर के ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो आता भी है, लेकिन उसके आने का मतलब है सकारात्मकता वहां आ जाती है। सहज योगी भव, वरदान बाबा ने दिया है सहज योगी। और कितने बच्चों को दिया है, कुछ को दिया है या सभी को दिया है? या कुछ को दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो बाबा ने कहा सभी सहज योगी हो, सभी राजयोगी हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव। तो क्या आप इस वरदान का अनुभव करते हो? आगे की मुरली में बाबा ने पूछा, अपने आप से पूछो कि वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो इस वरदान को सदा बुद्धि में रखना है और जीवन में लाना है। तो इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो? बहुत सहज विधि है, उसको जानते हो? तो जो बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारा योग नहीं लगता, और दूसरी बात क्या कहते हैं कि बाबा हम योग कहाँ लगाएं, तो बाबा ने उसका समाधान दिया, जवाब दिया। बाबा ने कहा सहयोगी ही सहज योगी है, सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो। तो सहयोगी ही सहज योगी है। देखो अलग से हमें योग लगाना नहीं पड़ता। बहनें कब योग लगाती हैं? सारा दिन तो वो आगे पीछे ऊपर नीचे इधर लगी रहती हैं, उनका योग कब लगता है? हाँ, जो नियम बने हुए उसके अंदर तो हमको योग लगाना ही लगाना है। जैसे हमारा नियम कौन सा है, सुबह का और रात्रि का, शाम का। लेकिन जो बीच का समय हमारा वर्किंग पीरियड है, तो वहां पर भी तो हमको योग लगाना है। और वो योग कैसे लगता है? जब हम क्या बन जाते हैं? सहयोगी। एक और मुरली में बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा ने कही है, ध्यान से सुनना। सहयोगी किस किस का बनना है? सबसे पहले सहयोगी किसका बनना है? जो सबसे पहले बनना है वो बाबा ने सबसे लास्ट में बोला है। सबसे पहले किसका सहयोगी बनना, आप खुद अपने विवेक से बताओ, फिर अपने मुरली पर चलते हैं। बाबा ने मुरली में बोला सबसे पहले किसका सहयोगी बनना राजकुमार भाई जी? खुद का। सबसे पहले किसका सहयोगी बनना है? खुद का। सुबह सुबह हमारा योग होता है, सुबह सुबह खुद खुद का सहयोगी बनकर खुद खुद को उठाना है। राइट की रॉन्ग? राइट। इसके बाद में हम सभी गोल्ड स्टूडेंट्स की स्टडी होती है। उस समय शरीर के अंदर सच में ताकत नहीं है। कभी कभी हम पूछते हैं तो हमको लगता है कि कहीं सामने वाला ये ना सोचे कि दीदी तो पीछे पड़ जाते हैं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। सब समझते हैं। क्या दीदियों के शरीरों को बीमारी नहीं लगती है? सबको होती है, तकलीफें सबको है, दर्द तकलीफ कष्ट सभी को है। लेकिन ये पूछने का मतलब यही होता है कि मेरे को, कि आपको क्या करना है, आप खुद को सहयोग करना है।
शरीर कह रहा है नो, परंतु आत्मा कह रही है यस। शरीर कह रहा है नो, परंतु आत्मा कह रही है यस। इसी प्रकार से कल की मुरली सुन करके निकलो, जिसके अंदर बाबा ने त्याग की बातें कही है, सहयोग की बातें कही है उसमें। अब चलो मुरली के ऊपर। बाबा ने, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी तो आपको बताई। बाबा ने कहा, प्राप्त हुए वरदान को, ब्राह्मण जन्म के इस अलौकिक गिफ्ट को क्या आपको संभालना नहीं आता? समृद्धि द्वारा समर्थ्य रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण हो और सहज योगी नहीं हो तो ब्राह्मण जीवन की फिर क्या ही विशेषता रही? बीके हैं। बीके कौन होते हैं? जो मेडिटेशन लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पता ही नहीं यहाँ पे कोई ज्ञान भी होता है। 2 बच्चियां कॉलेज में पढ़ने वाली आई और वो कहती दीदी हमें मेडिटेशन करना है। हाँ जी आओ, ये वाला टाइम है, आओ। अब वो उनका कोर्स पूरा हो गया और उसने बड़ा अच्छा अपना अनुभव उस दिन सुनाया। वो दोनों कहते कि हम यहाँ पे मेडिटेशन सीखने के लिए आए, लेकिन दीदी तो हमें रोज ज्ञान सुनाते थे, हमको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेडिटेशन के लिए वो पूरा अपना, एक दिन तो आसन भी लेके आए थे वो मैट के स्टाइल से, कि शायद हमें बैठ करके अब ये कुछ कराने वाले हैं ना, तो फिर उनको बताया ऐसे कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम तो मेडिटेशन के लिए आए थे, पर दीदी ने तो हमको ज्ञान सुनाया। और फिर हमको पता चला कि पहले अंदर में पॉजिटिव बातें होनी चाहिए तो हमारा मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन का मतलब हाथ ऐसे सीधे आंखें बंद करके चौकड़ी लगा करके बैठना नहीं होता है। तो बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा? बाबा ने मुरली के अंदर क्या कहा कि ब्राह्मण हो लेकिन सहज योगी नहीं हो, मेहनत से योग लगता है। तो बाबा ने कहा फिर ब्राह्मण जीवन भी क्या ब्राह्मण जीवन रहा? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं हो तो फिर कब बनेंगे? इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। ये वरदान आपका जन्म का वरदान है। पैदा होते ही हमको कौन सा वरदान मिला? बीके बनते ही सहज योगी भव का। याद करो वो दिन, बचपन के वो दिन, योग कैसा लगता था हमारा बाबा के साथ? याद आ रहा है ना वो दिन? याद आ रहे हैं ना वो दिन? वो एक दिन नहीं था, वो कई दिन थे, वो कई दिन थे। तो बाबा ने कहा अब क्या प्रॉब्लम है जो यहाँ पर बताइए? अलबेले बन जाते हो। बाबा तो है ही, बाबा तो सुन नहीं रहा है, बाबा को तो सब पता ही है। ये शब्द अगर बीच में रखेंगे तो अपना योग फिर प्रॉब्लम से रहेगा, क्योंकि बाबा तो है ही ना, पर ध्यान थोड़ा प्रॉब्लम पर दे लो। बाकी बाबा तो है ही, बाबा कहाँ जा रहा है, ऐसी बात है। अमृत वेले से लेकर के सहयोगी बनो। अब बाबा समाधान दे रहे हैं, ठीक है? तो जो सहयोगी होगा वो कौन होगा? सहज योगी होगा। ब्रह्मा बाबा सहज योगी कैसे बने? क्योंकि वो नंबर 1 सहयोगी आत्मा थी, जो स्वयं की भी सहयोगी थी, शिव परमात्मा की भी सहयोगी थी, यज्ञ वत्सों की भी सहयोगी थी, सर्व मनुष्य जाति की सहयोगी थी। अमृत वेले से लेकर के सहयोगी बनो। ध्यान से सुनना, सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य ये एक ही याद रखो कि सहयोग देना है। सारे दिन का कौन सा लक्ष्य याद रखो? सहयोग देना है। मतलब दिनचर्या का हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सबको सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान। अब पहला पहला सहयोग कौन सा देना है? अमृत वेले से स्टार्ट कर देना है। अमृत वेले बाबा कौन है? वृक्षपति है ना, बीज रूप है। तो बीज रूप मास्टर, बीज रूप बन करके, बीज रूप शिव बाबा के साथ मास्टर विश्व कल्याणकारी बनकर सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोग दो। बीज के द्वारा सारे वृक्ष को क्या देना है? सहयोग। कब? अमृत वेले। तो सहयोग देने का कार्यक्रम कब शुरू हो जाना चाहिए? सेवा सुबह से स्टार्ट है। और कौन सी सेवा? जो बाबा से मैं भी अभी प्राप्तियां ले रही हूँ, वो सारी की सारी शक्तियां इस पूरे के पूरे कल्प वृक्ष में जा रही है। बीज रूप बाबा के सानिध्य में मैं मास्टर बीज रूप बैठा हूँ और वृक्ष के पत्ते पत्ते के अंदर बाबा की शक्तियां जा रही हैं। रूहानी रूहानी जल का सहयोग दो। अमृत वेले क्या करना है? रूहानी जल का सहयोग देना है, जिससे सर्व आत्मा रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर के सारे दिन का कार्य करते हो तो हर कार्य का लक्ष्य रखो। कौन सा लक्ष्य रखना है कुसुम बहन? कुसुम बहन, कौन सा लक्ष्य रखना है सारे दिन का? हर कार्य का कौन सा लक्ष्य रखना है? सहयोग देना है। हर काम में कौन सा लक्ष्य रखना है? सहयोग देना है।
चाहे व्यवहार में, कार्य में जाते हो, पहला लक्ष्य, पहला सहयोग अमृत वेले से स्टार्ट करना है। उसके बाद में अब कहाँ आएंगे हम, कार्य में आएंगे। कार्य व्यवहार में जाते हैं तो फिर वहां पर क्या दो, सहयोग दो। प्रवृत्ति को चलाने के कार्य करते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा करते हो, तो सदा ये चेक करो लौकिक व्यवहार में भी स्वयं के प्रति और साथियों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। आपका घर, हमारा घर हमको कैसा लगना चाहिए, हमारा घर। कल एक बहन का फोन आया बाहर से और मालूम है उस बहन ने क्या बोला, बहुत अच्छी बात, वो उसकी सच्ची भावनाएं थी तो उसने बोली कि दीदी मैं इसका क्या करूं, लेकिन ये प्रॉब्लम कितने लोगों को हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दीदी अपना घर तो सबको अच्छा लगता है ना, अपना घर तो सबको अच्छा लगता है दीदी। मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं लगता, क्या दीदी लेकिन अब जैसे ये बात आ रही है कि मुझे, कोई बच्ची है कि मुझे मेरे घर जाना है, तो कहते कि मेरे को ऐसे घबराहट हो रही है, मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरे को अजीब सा लग रहा है। कारण क्या है, वहां पर रहने वालों ने वातावरण कैसा बनाया है, शायद वो अपना कोई बैड एक्सपीरियंस बता रही थी, पिछली बारी भी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, तो मेरा वहां पर अपने ही घर में जाने का बच्चे का मन नहीं कर रहा। कितनी विडंबना है या नहीं है। जबकि बच्चे का सबसे ज्यादा मन कहाँ करना चाहिए, अपने घर में। हमें अपने इस पूरे जीवन काल में याद है, ब्रह्मा कुमारी बनने से पहले, इस ज्ञान को सुनने से भी पहले हमें सब कुछ बातें याद है। हमने कभी कभी मन ही नहीं किया बाहर जाने का। और अब समझ में आता है कि ये संस्कार क्यों जरूरी था। ये संस्कार यहाँ के लिए जरूरी था क्योंकि बाहर जाते तो बाहर के लोग अच्छे लगते, बाहर के घर अच्छे लगते, बाहर के घरों का सिस्टम अच्छा लगता, और वो तुलना किसके साथ करते, अपने घर के साथ करते। उसके घर वाले अच्छे हैं, मेरे घर वाले अच्छे नहीं, उसके पापा अच्छे हैं, मेरे अच्छे नहीं है, उसकी मम्मी अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, उनका घर भी अच्छा है, मेरा तो अच्छा नहीं है। बचपने में कुछ बोलना वो अलग बात होती है, लेकिन जब बाहर कुछ देखा ही नहीं है तो अच्छा क्या लगेगा फिर तो अपना ही अच्छा लगेगा। तो सुकून कहाँ है, यहाँ है। तो बाबा ने अपने बच्चों को दूसरा काम कहाँ क्या दिया है कि जिस लौकिक में आप रहते हो वहां पर खुद को और वहां रहने वालों को, और तीसरा वहां के वायुमंडल को, एनवायरमेंट को, आपको अपने घर को, हम ब्राह्मणों को अपने लौकिक घर को ऐसा बनाना है कि उस घर के अंदर कोई भयंकर टेंशन वाला आया है आज, मतलब बच्चा या पत्नी या पति जो भी है, लेकिन घर के अंदर आकर के उनको तो शांति मिलती है। लेकिन आजकल क्या होता है, शांति कहाँ मिलती है, घर के अंदर आकर के या घर से बाहर जाके। उठाया निकले गए बाहर, उठाया निकले गए बाहर, वहां पर। लेकिन ये सत्य बात नहीं है। जब कल को हारी बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, ड्रिप चढ़ेगी, खून चढ़ेगा, कौन से घर में बिठाया जाएगा, उसी घर में जिस घर का वायुमंडल हमने ही नहीं बनाया। अब कहाँ भागेंगे हम, अब कहीं नहीं भागेंगे, अब घुट घुट के वहीं रहना पड़ेगा। इसलिए पहला बात के बाद में बाबा ने अगली बात हमको कहाँ सहयोगी बनना है, अपने लौकिक के अंदर। लौकिक व्यवहार में खुद के प्रति, साथियों के प्रति और वायुमंडल के प्रति सहयोगी बनने का क्या मैंने सहयोग दिया, प्रश्न है ये। क्योंकि योग लग ही नहीं सकता जो अपने घर वालों को सहयोग नहीं देता। ज्ञान सुन करके घर वालों पर किचपिच किचपिच किचपिच, चू चा, बाबा मुरली में बोलते ना, चू चा, तुम ऐसे हो, तुम शुद्ध हो, हम तो ब्राह्मण है, तुमको तो ये नहीं आता भाई, हमारा तो ऐसा खाना है, हमारा तो ऐसा रहना है। यहाँ से वहां वालों को जाकर के टॉर्चर करते हैं, उनके अंदर से क्या निकलेगा, इससे बढ़िया आप वहां पर जाओ ही नहीं। तो वो आत्मा का कभी योग लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ऐसा बाबा ने मुरली में बोला है। या फिर अपने बाबा ने अपने को कितने गंदे थे, बहुत बुरे थे, अपने को बाबा अपना बना दिया। यहाँ से पढ़ाई करके अपने घर वालों को अपना बनाना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी, उनकी सुननी पड़ेगी। वो कहेंगे कि ऐसे ऐसे, वो झूठी झूठी बातें बोलेंगे और उनको कहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, सही है। तो उनका क्या बनना है, सहयोगी। शुभ भावना, शुभ कामना से वायुमंडल को रूहानी बनाना है। लौकिक हमारी लौकिक जैसे दिखनी नहीं चाहिए। लौकिक हमारी कैसे दिखनी चाहिए, रूहानी, रूहानी जैसे दिखनी चाहिए। कि यहाँ पर ये लोग तो घर वाली कोई बातें ही नहीं करते होंगे, इन लोगों की बातें कैसी होती होंगी, पूछते हैं बहुत बारी लोग पूछते हैं कि फिर आप लोग कैसी बातें करते हो, आप लोगों का क्या सिस्टम होता है। फिर उनको बताते हैं कि हमारी बातें भी सिर्फ सेवा की होती है, सिस्टम को, व्यवस्था को सेट करने की होती है। ऐसे रिवाजी रीति से ड्यूटी बजा करके तो नहीं आ जाते हो।
ये भी बाबा ने कहा इनके साथ रहना है। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है वो जहां भी जाएंगे ना तो अपने ऑक्यूपेशन के प्रमाण कार्य करेंगे। अब ब्रह्मा कुमारी को कहीं पर भी भेजो, वो शादी में जाएगी तो भी अपना काम करके आएगी, ऑक्यूपेशन है ज्ञान सुनाना। वो मौत पर जाएगी तो भी ज्ञान सुना के आएगी। वो कोई बच्चा हो गया वहां पर भी तो ज्ञान, कोई की शादी है तो वहां पर भी ज्ञान। क्यों? क्योंकि ऑक्यूपेशन है। ऐसे कोई कोई प्रोडक्ट बेचता है या कोई कोई इलाज करता है या कोई किसी का समाधान करता है, उसको कहीं भी भेज दो, वो वहां पर बैठा बैठा भी क्या करेगा? सबका इलाज समाधान करेगा। नेचर, ऑक्यूपेशन नेचुरल होता है। तो आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? सहयोगी बनना। एक ही मुरलिया, सहयोगी बनना। तो वो तुम कैसे भूल सकते? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है, सहयोगी बनना है। अगला बाबा ने बताया, चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा में सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क में सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कार्य के द्वारा सहयोगी बनो। हम और तरीके से सहयोगी नहीं बन सकते, मनसा से सहयोगी बन सकते हैं कि हमारी ये जो सेवाएं यहाँ से चल रही है बाबा, ये बहुत आत्माओं को सुख दे, बाबा आपका ये कार्य बहुत आगे जाए। या फिर स्थूल कार्य में सहयोगी बनना, संबंध संपर्क में सहयोगी बनना, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है। वाचा में सहयोगी बनना, वाचा में सहयोगी बनने का मतलब क्या होता है? कल कौन सी एक्टिविटी आपको कराई थी? हाँ बाबा, सदा तैयार है बाबा, जी बाबा, हुजूर बाबा, हाँ जी बाबा। ये क्या है? बहुत बड़ा सहयोग है। भगवान ने कहा है ये करना है और हमने कहा हाँ, तो वाणी के द्वारा भी सहयोग करना, ये अलग अलग सहयोग है। नेक्स्ट सहयोग है स्वयं परिवर्तन के लिए भी स्वयं के सहयोगी बनो। कैसे बनेंगे स्वयं के सहयोगी? साक्षी बनकर स्वयं के प्रति सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने में स्वयं के प्रति सहयोगी बनो। जिस रूम में रहते हैं, जिस स्थान पे रहते हैं, उस जो स्थान पे मुझे रहना है उस स्थान को, भाई अब जिस घर में रहते हैं वहां पर कचरा डालते हैं कि वहां का कचरा निकालते हैं हम? ये देखो भाई आता है तो सब, जो भी सोया भी होगा तो भी वो उठ करके जाएगा क्योंकि घर का कचरा निकालना है, या उसको कहेंगे कि आ यहाँ पर कचरा डाल? नहीं। किसी का एक लिफाफा भी हमारे आ जाएगा ना तो बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बहुत सीरियस मैटर हो जाते हैं। तो जिस घर में हमें रहना है, जिस सेवा केंद्र में हमें रहना है, वहां के वायुमंडल को भी कैसा बनाना है? कचरे वाला, लौकिक या रूहानी? अलौकिक, रूहानी और अलौकिक। बाबा ने कहा जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव से सभी को अनुभव करा सकती है। देखो पंखे चल रहे हैं हमारे, नहीं चल रहे, कि किसका प्रभाव है? प्रकृति का प्रभाव है कि उसने वायुमंडल ऐसा बना दिया है। 3 दिन पहले तो एसी चल रहा था और अब देखो पंखा भी नहीं। प्रकृति दिख नहीं रही है लेकिन उसका प्रभाव वो सबको अनुभव करा देती है। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही प्रकृति जीत सदा, हम है कौन? प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं क्या अपने वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती हैं? मैं जहां जाऊं, मेरे मेरे जाने का मैसेज मिलते ही वो आ रहे हैं। आज ऑटोमेटिक ही सारी व्यर्थ बातें उनको कहना चुप, अब सब चुप रहना, कोई फालतू बात नहीं करनी है। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और जाते जाते अचानक से साड़ी वाले दीदी दिख गए, ऑटोमेटिक दीदी कैसे हो? शिव बाबा को कहीं हो कि हमने अपनी आंखों से देखे हैं, रंगत हिल जाते हैं। एक बहन तो बैठे थे, एक बहन तो जैसे हम वहां से निकले, देखो व्हाइट ड्रेस ऐसी होती है कि धूप में भी चमकती है। तो धूप के दिन थे, वो उस स्थान से हमारे थे बड़े वाले से, और अचानक से किसी ने देखा, वो बेचारी बैठी हुई थी आराम से कुर्सी के ऊपर, हमारी माता। जैसे ही दूर से चमकती हुई दीदी को देखा, दीदी के साथ में रंगीन ड्रेस वाले भी थे, वो तो दिखे नहीं। वो ना इधर देखा ना उधर देखा, सीधा भाग के अपने घर में घुस गई। दीदी आ रहे हैं, प्रभाव। भागना चाहिए नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों भागे। सामने आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, दीदी पूछेंगी क्या बातें कर रहे थे और क्या चल रहा था, दीदी का भरोसा नहीं है। स्कूल के अंदर घूम रहे होते हैं बच्चे, अगर वो काम से घूम रहा है तब तो वो डरेगा नहीं, और अगर वो ऐसे ही घूम रहा है सबसे पहले भागते हैं। तो बाबा ने कहा प्रकृति अपने वायुमंडल
प्रकृति अपना प्रभाव वायुमंडल पर दिखा रही है, तो आप प्रकृतिजित आत्माओं का भी जो सहयोगी और सहज योगी बनने का प्रभाव है वो वायुमंडल में आना चाहिए। मतलब मैं जहां हूं वहां पर व्यर्थ बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा ओरा खुद का बनाना है। ऐसा ओरा नहीं बनाना कि जहां मैं हूं वहीं पर ही सारी व्यर्थ बातें हो, ये लो हमारे आ गया टीम लीडर अब बताएगा हमको सारा। देखा है ना आपने, ये अपने इंडिया के अंदर जो पेड़ों के नीचे मीटिंग होती है, साथ में ताश भी खेलते रहो, साथ में, हाँ, साथ में अपनी बातें भी करते रहो, किसकी बेटी आई है, किसकी शादी हुई है, किसकी शादी नहीं हुई है, किसके बेटे को नौकरी मिली है। उनका काम ही, उनके मुखिया का काम ही क्या होता है, केवल ये काम होता है। ऐसा प्रभाव डालेंगे तो अपना, अपने लौकिक फैमिली का, अपने सेवा साथियों का, अपने इस फैमिली का कभी भी हम सहयोगी नहीं बन पाएंगे। और जो सहयोगी नहीं बनता, मुरली में बाबा ने कहा, वो सहज योगी नहीं बनेगा। और ब्राह्मण बनने के बाद अगर सहज योगी नहीं बने तो बाबा ने कहा ब्राह्मण भी फिर बनकर क्या किया। थोड़ी देर पहले होमवर्क था ना, ये मिला तो भी नहीं किया तो फिर क्या किया। आगे मुरली में बाबा बताते हैं कमजोरी, अच्छा सभी सहज योगी स्वतः फिर हो जाएंगे अगर सहयोगी बन जाएंगे तो, क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमजोरी भी शक्तिशाली हो जाती है। कमजोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमजोरी मुश्किल और मेहनत का अनुभव कराती है। कोई भी प्रकार की जो कमजोरी होती है ना, वो हमें मुश्किल का और मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली है तो सब सहज हो जाते हैं। देखो जिस दिन हमारा शरीर बहुत एक्टिव है उस दिन हमारा अमृत वेला भी बहुत अच्छा होता है, मुरली भी बहुत अच्छी होती है, सेवा भी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन जिस दिन शरीर कमजोर है उस दिन योग भी अच्छा नहीं, पढ़ाई भी अच्छी नहीं, तो मेहनत है और मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा, सुनो, चाहे तन से, चाहे मन से, धन से, मनसा से, वाणी से और कर्म से सहयोगी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी चीजें हैं जो हमें वियोगी बनने में मदद कर रही है। पैसा कहीं पर भी जाता है, मन कहीं पर भी जाता है, तन कहीं पर भी जाता है, और क्या बोला बाबा ने, वाणी कैसी भी चलती है, ये चीजें हमें किससे दूर कर देती है, बाबा से। क्योंकि वो कौन है, वो पवित्रता का सागर है। अपवित्रता जिसके हृदय में है वो उसको कैसे याद कर सकता है, नहीं याद कर। कर्मा बाई तो केवल खिचड़ा लेकर के गई और खिचड़ा खाने के लिए आ गए, लट उठा करके बैठ गई कि मैं पिटाई कर दूंगी, आ जाओ जल्दी से। पिताजी बोल के गए कि खिला करके ही खाना है, मेरे को भी भूख लग रही है। तो कोमल हृदय है, शुद्ध हृदय है, निर्मल हृदय है, तो भगवान सदा उनके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। आएगा थाली की पूरी खा करके भी चला जाएगा। और यहाँ पर 56 प्रकार के व्यंजन लगा दो, 10 दिन तक खाया खिचड़ा, 10 दिन तक खाया, थाली भर के लाई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो महाराज श्याम घनी, जिमावे बेटी जाट की। सिर्फ जाट की सिर्फ एक खिचड़ा ही तो खिलाया और तो कुछ भी नहीं किया ना। क्या किया, कोई तपस्या सुनिए कर्माबाई की, कोई त्याग सुना है कर्माबाई का कि कोई साध्वी बन गई हो, कोई साधु बन गई हो, और कोई धर्मशाला खोल दी हो, कोई अनाथों को अडॉप्ट कर लिया हो, कोई धन दान कर दिया हो, कुछ भी तो पता ही नहीं। उसके बाद शादी किससे हुई है, कितने बच्चे हुए, किसी को कुछ नहीं पता, कौन से इलाके में गई, क्या कुछ हुआ, हमें नहीं पता, बहुतों को पता होगा जो डिटेल्स में होंगे, पर एक कॉमनली बात कर रही हूँ। पता है तो हमें केवल ये पता है कि खिचड़ा कौन सा, कर्माबाई वाला खिचड़ा, कौन सा, कर्माबाई वाला। कहने का भाव है समर्थ कर्म सहयोग इतना सा करो, लेकिन सहयोग ऐसा हमारा होना चाहिए कि उस स्थान पर रहने वालों, वो हमारा घर है या डिपार्टमेंट है, उन लोगों के ऊपर छाप लग जाए, इतिहास बन जाए कि मुझे सहयोग किया था, उसने किया था। आई समझ में बात। तो इसलिए 56 भोग भी फेल है उसके आगे। दुर्योधन ने क्या किया था ये, और उसने क्या खिलाए थे, वो विदुर के घर गए, विदुर के घर, अलग अलग जगह अलग अलग कहानी है। विदुर के घर गए तो जो विदुरानी थी उसने क्या किया, वो इतनी ज्यादा भावना के अंदर थी, मतलब कि वो उनको माधव को देखती जा रही है कि भगवान मेरे घर में आए हैं, भगवान मेरे घर में आए। तो वो देखते देखते इतनी ज्यादा योग के अंदर चली गई कि वो छिलके तो खिला रही है और गुद्दा है वो गिर रही है। और वो भी, अब भगवान क्या चीज होती है, प्रेम के अंदर वो भी छिलके खा रहा है, गुद्दे की तरफ देख भी नहीं रहा है।
क्योंकि भगवान को चीजों से मतलब नहीं होता है। हमको कभी कभी लगता है हमारे बड़े हैं, भगवान है, ये स्थान है, इनको हमारी चीजों से मतलब है। चीजों से किसको मतलब है? चीजें तो उनके पास ढेर पड़ी हैं। भावना भावना, और अगर भावना जीरो है तो चीजें आप सोने का हार पहना करके चले जाओ मूर्ति के ऊपर, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए जीते जागते जो प्राणी हमारे घरों में बैठे, सेवा केंद्रों में बैठे, हमें उनको क्या करना है? हाँ, जहां पे भी हम कर्म कर रहे हैं, संबंध जुड़वाने और संपर्क रखवाने में सहयोगी बनो। सभी सुन रहे हैं बाबा के बच्चे? जहां पर भी जाते हो, जो भी आपको ऐसी आत्माएं दिखती हैं, ज्ञान सुनाया, सब कुछ किया, अगर अगला काम करना है वो क्या करना है? उनका संबंध जुटवाना। चलो हम आपको दीदी के पास लेके जाते हैं। आप खुद तक संबंध रखोगे, उस आत्मा की कभी उन्नति नहीं होगी। जब तक उसको केंद्र तक नहीं पहुंचाओगे और उनके भरोसे छोड़ नहीं दोगे। बच्चे को छोड़ना पड़ता है ना, स्कूटी साइकिल पैर पैर चलाने के लिए, गिरेगा उठेगा और अपने आप चलना उड़ना सब सीख जाएगा। तो बाबा ने आज की मुरली में सभी को ये भी डायरेक्शन दिया कि अगर आप इस काम में भी सहयोगी बनोगे तो भी आपका बहुत अच्छा योग लगेगा। संबंध जुड़वाओ और सभी को संपर्क में लाओ। तो सहयोग, इसमें सहयोग दो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो, अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो, अपने सदा हर्षित रहने की सूरत से सहयोगी बनो। आई समझ में? चेहरा कैसा होना चाहिए? ऐसे मुंह लटका करके हम रखते हैं घरों में, अपने अपने स्थानों पर, तो उनको हम सहयोगी नहीं देते हैं। तो हर बात में क्या रहना है? हर्षित रहना है। हर्षित रहने का भी क्या देना है? सहयोग देना है। माँ बाप बोलते हैं ना, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, तुम हमेशा रोते रहते हो, कभी खुशी नहीं होती हो। कितना ही इनको कोई कपड़े ला दो, इनको रोना ही रोना है। कई बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो कई बच्चे ऐसे ही होते हैं बेचारे, उनको तृप्ति होती ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है मेरे को कम ही मिला है जो मिला है। लेकिन समय उनके अंदर भी अक्ल लेकर के आता है एक दिन। तो ये है आज की मुरली, ठीक है। मुरली के अंदर धारणा की सारी बातें, ये मुरली पढ़ने से, याद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मुरली है सहज योगी बनने की, और उसके लिए सचमुच का सहयोगी बनना पड़ेगा। तो रिपीट कर लो, सहयोगी किसका? अमृत वेले बीज रूप शिव बाबा के साथ मास्टर बीज रूप बनना है, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है, और बाबा से रूहानी जल लेना है, और वो रूहानी जल है वो पूरे वृक्ष के पत्ते पत्ते में देना है। पहला सहयोग ये करना है। दूसरा सहयोग बाबा ने कहा, जहाँ आप लौकिक में रहते हो, लौकिक के वहां पर खुद को, लौकिक में हम बदल जाते हैं ना, तो वहां पर खुद को संयम में, कंट्रोल में रहने के लिए, और वहां पर रहने वालों को और वहां के वायुमंडल को क्या देना है? शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। तीसरा बाबा ने कहा, मन सा वाचा, मन वचन से सहयोग देना, अर्थात मन से अच्छा सोचो, सब बहुत आगे जाए, बहुत ग्रोथ करें, और वाणी से भी क्या बोलो? वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत ये हैं। कमियां किसमें नहीं है, लेकिन हम ज्यादा हाईलाइट किसको कर देते हैं? कमी को। अच्छे तो बहुत है पर वो बोलते ऐसे हैं, अच्छे तो बहुत है पर वो सुनाते ऐसे हैं, अच्छे तो बहुत है पर सारा दिन वो ऐसे करते रहते हैं। नहीं, कोई बोलेगा वो ऐसे, उनको बोलो कि नहीं नहीं, ऐसे तो होंगे, कमी किसमें नहीं है, पर वो देखो ऐसे हैं। उनकी क्या इन चीजों में हम बराबरी कर सकते हैं? नाखून की भी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वाणी के द्वारा भी क्या बनो? सहयोगी बनो। बहुत खतरनाक चीज है वाणी, और बहुत अच्छी चीज भी है। और किसका सहयोगी बनना है? अलौकिक परिवार का सहयोगी बनना है। जिस सेवा केंद्र पर हम जा रहे हैं वहां को और वहां के वायुमंडल को भी क्या देना है? सहयोग देना है, शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। फिर मन से, तन से, धन से, संबंध संपर्क से, कर्म से और मन वाणी से, इनसे भी क्या बनना है? सहयोगी बनना है। क्योंकि सारे गलत कामों में जा रही है चीजें। धन भी लगाओ, तन भी लगाओ, मन भी लगाओ, और संबंध संपर्क के लिए बाबा ने बोला खाली संदेश दे करके काम पूरा नहीं कर दो, साथ में उनको नजदीक भी लेकर के आओ। क्या कहा बाबा ने? संबंध जुड़ाओ, संपर्क में रखाओ, और चेहरे से क्या सहयोग देना है? सदा हर्षित रहो, सूरत से भी सहयोग दो। तो इस मुरली को सभी आज पढ़ेंगे, और इस मुरली से छोटे छोटे कुछ होमवर्क हैं जो अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। पहला होमवर्क है आत्मिक कला। इसमें पहला होमवर्क है सकारात्मक तरंग प्रभाव। कैसे एक छोटी सी सकारात्मक क्रिया बड़े परिवेश को प्रभावित कर सकती है।
सकारात्मक क्रिया, हमने एक पॉजिटिव, जैसे कि हम आपको कल अपना अनुभव सुनाए, हम कहीं आ रहे थे और ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बड़े बड़े ट्रक और ये सब आ रहे थे, तो हमने समझा कि यहाँ पे तो रुक के जाना है क्योंकि क्रॉसिंग होगी यहाँ से, और ना फिर बाद में वहां, लेकिन वो आते जा रहे और जाते जा रहे हैं, आते जा रहे और जाते जा रहे हैं। तो जो अब इस ट्रक के ऊपर भाई जी बैठे हैं, तो उन्होंने, क्योंकि हमको तो देखना पड़ता है ना कि अब जाएंगे, इधर से आएंगे जाएंगे, तो हमने उनकी तरफ देखा और भाई जी ने देखा और देख करके ऐसे किया, भाई आप चले जाओ पहले, और हम वहां से निकल लिए, जबकि पीछे भी बहुत बड़ी लाइन थी उधर में। तो फिर जब वहां से लेकर के अपनी पाठशाला तक घर तक वापस आए, तो हमको बारी बारी से वो आत्मा दिख रही थी कि उन्होंने एक सकारात्मक सहयोग दिया, सकारात्मक उन्होंने हमारे लिए एक परिवेश बनाया कि आप जाओ, इतना सही किया, लेकिन कितना बड़ा हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाता है। और हम कोई बहुत बड़ी सेवा की बात कर रहे हैं, और इतनी बड़ी सेवा की बात के अंदर अगर एक बहन, एक माता, एक भाई अगर ये बोल दे ये नहीं हो सकता, इतने में सारा का सारा परिवेश क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बोलते हैं कि हम नहीं आ सकते, एक नहीं आ सकता, लेकिन सबके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुस जाता है, हम भी तो नहीं आ सकते, हमारे भी काम है, हमारे भी ये वो है। इसके लिए सहयोग कौन सी बातों में देना है, आज आपको ये एक चीज ऐसी लिखनी है कि आपको कोई ऐसा एक वाक्य लिखना है, कोई ऐसे समय लिखने हैं जहां पर आपकी छोटी सी सकारात्मक क्रिया ने एक बड़े सारे परिवेश को प्रभावित कर दिया था। आपने कोई छोटा सा काम किया, छोटी सी सकारात्मक क्रिया की, लेकिन उसकी जो तरंगे निकली ना प्रकृति की तरह, वो बहुतों को प्रभावित करके चली गई। लेकिन ये तरंगे कौन सी थी, सकारात्मक कर्म की। समझ में आ गया ये होमवर्क? ठीक है, अगला होमवर्क है सेवा डायरी। बहुत अच्छा ये होमवर्क है। अपने द्वारा की गई एक निस्वार्थ सेवा कार्य के बारे में लिखें और बताएं कि इससे आपको कैसा महसूस हुआ। कौन सी सेवा, निस्वार्थ सेवा। अपने द्वारा की गई एक, मतलब कि वो सेवा ऐसी थी कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि घर वाले आकर के मेरे लिए तारीफ करेंगे, दीदी आकर के बोलेंगे कि अरे आपने तो हमें बहुत बड़ा सहयोग किया, या परिवार वाले लौकिक अलौकिक वाले बोलेंगे कि आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप इतना सब कुछ करते हो, इतना सब कुछ करते हो। बिना इन लोगों की महिमा की माला के मैंने बस ये किया क्योंकि मुझे ये साकार मुरली में ये तो आया, मुझे ही करना है। साकार मुरली में सुन के तो गए अभी, मुझे ही करना है। तो आपको ऐसी एक सेवा आपकी लिखनी है जो सेवा सच में आपने निस्वार्थ भाव से की थी, और वो करने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ, वो आपको यहाँ पर लिख करके भेजना है। दैनिक जीवन में सहयोग के 21 व्यवहारिक कार्य लिखे। बहुत अच्छा ये होमवर्क है। पूरे दिन के अंदर प्रैक्टिकल में, व्यवहार में आते समय हम कहाँ कहाँ किस किस को कौन कौन सा सहयोग दे सकते हैं, 21 प्रकार के सहयोग लिखने हैं। जैसे आपके घर के अंदर आपको पता है कि रोज ही पानी की टंकी खाली हो जाती है, तो रोज मोटर को चलाने का क्या देना है, सहयोग देना है। छोटा सा है, लेकिन उससे सारा घर का काम है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कोई आता है, आते ही उनको पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, जो भी है, तो सहयोग देना। और ऐसे सहयोग पर आत्मा के अंदर से निकलती है क्या, दुआ। और वो दुआ है जो दवा से भी तीखी असर करती है। दुआ वो नहीं होती जो कहे, क्या कहते हैं, कहने से करे वो, बिन कहे करे वो है देवता, कहने से करे वो है मनुष्य, और कहने पर भी ना करे वो है डैश डैश डैश। ऐसी मुरलियों में भी आता है। तो हम कौन से, हम देवता बनने वाले हैं। तो बिन कहे ऐसे 21 काम आपको ढूंढने हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में करते हो। दैनिक में आपके तीनों काम आते हैं, जहां जॉब करते हो, जहां पर रहते हो, जहां से पढ़ाई लेते हो। 21 काम लिखने हैं। और आज का चौथा होमवर्क है सहयोग और सहज योग से जुड़े 7 स्लोगन हर दिन के लिए आप बनाए। सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, रवि, 7 दिन के लिए सहयोग से जुड़े हुए 7 स्लोगन आपको बनाने हैं। जैसे सहयोग करने से मैं दुआओं का पात्र बन जाऊंगी, सहयोग करने से मैं सहज योगी बन जाऊंगी, सहयोग करने से मेरा ये जीवन तन मन धन सब कुछ सफल हो जाएगा। ऐसे कोई भी 7 स्लोगन आपको निकालने हैं, ढूंढने हैं। सब कुछ मिलता है आजकल मोबाइल पर ढूंढने से। और आप तो ग्रुप के अंदर जाओगे, जो होमवर्क भी करते हैं उनका भी आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये है आज का छोटा सा काम, ये सभी को करना है, ठीक है। और ये मुरली सच में ही प्रैक्टिकल में करने वाली है, सुनने समझने याद की नहीं है। सारी मुर्गी करने वाली
और सभी के लिए दोनों विशेष सूचनाएं हैं कि हर दिन की अव्यक्त मुरली पर टेस्ट आ रहा है ग्रुप के अंदर, और अभी डेली का अमृत वेला भी हो रहा है, उसका भी लिंक इसी ग्रुप के अंदर आ रहा है। इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, जहाँ पर सब लिखा हुआ होता है। तो वहां पर आप ज्वाइन करेंगे तो रोज का टेस्ट दे सकते हैं, और रोज का सुबह 4 से पौने 5 का अमृत वेला भी कर सकते हैं। ओम शांति। साकार मुरली का टेस्ट भी है ना। चलो साइलेंस में बैठेंगे, और जिस वातावरण में